करता हूं। जैसे कि आप सभी को टॉपिक का नाम दिख रहा है, क्या हमारे पास सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सीरीज। सो हम क्या करेंगे, हर एक वीडियोस में 5 सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करेंगे एंड 5 हमारे पास नंबर सीरीज। ओके फ्रेंड्स, ताकि किसी भी एग्जाम में आपका कुछ भी आए, 5 अगर सिंप्लीफिकेशन आता है तो आप उसमें आउट ऑफ आउट लेके आए। सिमिलरली अगर नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसमें आउट ऑफ आउट लेकर आए। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे, 0.027 इंटू 0.3 टू द पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू 0.5 टू द पावर ऑफ x मीन्स क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 0.0081 होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, ओके। सो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, हमें क्या देखना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, हमारे पास एलएचएस एंड आरएचएस में करेक्ट इज इक्वल टू, इधर क्या होता है एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड एंड ये क्या होता है मेरे पास आरएचएस राइट हैंड साइड। ओके, सो हमें क्या देखना होता है, इसमें सबसे लोएस्ट डिजिट कौन सी है मेरे पास, सबसे लोएस्ट डिजिट कौन सी है मेरे पास 0.027, ये बड़ा है बट 0.3 क्या है सबसे छोटा डिजिट है। करेक्ट फ्रेंड्स, सो मैं क्या करूंगा इस 0.027 को किसमें कन्वर्ट कर लूंगा 0.3 की पावर में। अंडरस्टूड फ्रेंड्स। सिमिलरली 0.0081 को मैं क्या करूंगा, इसको 0.3 की पावर में कन्वर्ट कर लूंगा। करेक्ट, ओके। सो अगर मैं 0.027 की बात करूं तो 3 का क्यूब कितना होता है मेरे पास, 3 3 9 एंड 9 3 27। तो कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 3 को, 3 टू द पावर ऑफ 3 बोल सकता हूं। सिमिलरली 0.027 को क्या मैं 0.027 को क्या मैं 0.3 का होल क्यूब बोल सकता हूं फ्रेंड्स, बोल सकता हूं। सिमिलरली क्या है मेरे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 0.3 टू द पावर ऑफ 5, उसको छोड़ते हैं। सिमिलरली 0.2 द पावर ऑफ x, अभी इसको भी छोड़ते हैं। बट 0.0081 को क्या मैं लिख सकता हूँ 0.3 टू द पावर ऑफ 4। व्हाई, बिकॉज 81 का जब मैं स्क्वायर रूट देखूंगा मुझे पता है 9 इंटू 9 कितना होता है 81। सिमिलरली 9 को मैं कैसे ले सकता हूँ 3 इंटू 3 एंड अगेन उस 9 को क्या ले सकता हूँ 3 इंटू 3। सो 3 को मैं कितनी पावर में ले सकता हूँ 3 टू द पावर ऑफ 4। सो क्या मैं 0.0081 को मैं 0.3 टू द पावर ऑफ 4 बोल सकता हूँ फ्रेंड्स, बोल सकता हूँ। करेक्ट, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको मैंने लिख के आपको इसलिए बताया है ताकि आपको ये समझ आ जाए, बट आपको एग्जाम में इतना सब कुछ नहीं करना, डायरेक्टली सॉल्व करना है। कैसे, इसको हमने क्या 0.3, इसको क्या लिखूंगा मैं 0.3 टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई क्या है 0.3 टू द पावर ऑफ 5। सो 0.3 टू द पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.3 टू द पावर ऑफ x। क्वेश्चन मार्क है। करेक्ट फ्रेंड, मुझे यही वैल्यू निकालनी है। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा मेरे पास 0.3 टू द पावर ऑफ 4। सो 0.3 टू द पावर ऑफ 4। अंडरस्टूड फ्रेंड्स, ओके। अब ये कौन से चैप्टर में आता है आपका एक्सपोनेंट्स एंड पावर। आप सभी ने छोटी क्लास में कुछ चीजें पढ़ी होंगी, कौन कौन सी, जैसे अगर किसी में भी a टू द पावर ऑफ m इंटू a टू द पावर ऑफ n है तो उसको हम क्या लिखते हैं a टू द पावर ऑफ m प्लस n। अंडरस्टूड फ्रेंड्स, करेक्ट, ओके। सो क्या होता है यहाँ पे, जब हमारे पास बेस सेम होते हैं, जब हमारे पास बेस सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं एडिशन ऑफ पावर करते हैं। करेक्ट फ्रेंड्स, सो m प्लस n दैट इज एडिशन ऑफ पावर। ओके, यहाँ पे क्या है 0.3 है, यहाँ पे 0.3 है, बेसिस क्या है मेरे पास सेम है, तो मैं क्या करूंगा 3 प्लस 5। सो a टू द पावर ऑफ m इंटू a टू द पावर ऑफ n दैट इज a टू द पावर ऑफ a m प्लस n दैट इज 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क प्लस। प्लस क्यों होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या होता है एडिशन ऑफ पावर्स होती है। करेक्ट, सो x प्लस 4। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 4। कैन यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस फ्रेंड्स, अंडरस्टूड। सो क्या था a टू द पावर ऑफ m इंटू a टू द पावर ऑफ n दैट इज a टू द पावर ऑफ m प्लस n। एक और कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ पे मेरे पास, सेकेंड एक और चीज क्या थी मेरे पास यहाँ पे a टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाय a टू द पावर ऑफ n दैट इज a टू द पावर ऑफ m माइनस n। करेक्ट, ये कुछ चीजें थी। करेक्ट,
ये सब आपने पढ़ा हुआ है, ओके। बट ओके, सो आई थिंक क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। अगर इसके हिसाब से देखें तो ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहे, बट यस डेफिनेटली वन आंसर इज करेक्ट, कुछ ऑप्शन में गड़बड़ है। ओके फ्रेंड्स, ओके स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सो दो चीज याद रखनी, क्या, a to the power of m into a to the power of n, that is what, a to the power of m plus n, and second क्या है, a to the power of m divided by a to the power of n, that is a to the power of m minus n। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं उसको चेक करते हैं। ओके, सो 12 into 117 divided by 9 plus 206 is equal to 20 plus क्वेश्चन मार्क इंटू 4। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, सो क्या दिया है, 12 इंटू 117 डिवाइडेड बाय 9, करेक्ट, प्लस 206, सो प्लस 206 इज इक्वल टू 20 प्लस x इंटू क्या है 4 है, करेक्ट फ्रेंड्स, दे दिया हुआ है। ओके, सो हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई ना करने से अच्छा हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 को इससे डिवाइड कर देंगे, तो 9 1 9, 9 1 9, 9 3 27। सो मेरे पास अब टारगेट क्या है, 13 इंटू 12, करेक्ट। सो 30, 12 3 36, 3 12 प्लस 3 हाउ मच, 156 प्लस 206 इज इक्वल टू 20 प्लस 4x, 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 4x। सो 156 प्लस 206 कितना हो जाएगा, 156 प्लस 200 इज हाउ मच, 356, करेक्ट। 356 प्लस 6 कितना, 362। सो 362 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना, 4x। तो 20 माइनस कर दो, कितना आएगा मेरे पास, 342 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू x। सो x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 4 8 32, remaining is to 22, 4 5 20 and 4 5 20, that is 85.5 will be your correct answer। Understood friends, that is option number D will be your correct answer। Can you able to understand this friends? Okay, question number 3। so question number 3 हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, 35 into 35 divided by 70 plus 16 into 50, ये बोल रहा है फ्रेंड्स। ओके, चेक करते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे 35 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइडेड बाय 70 प्लस 16 इंटू क्या, यहाँ पे 50, ये बोल रहा है, करेक्ट। और मुझे आगे क्या बोले, ये आंसर चाहिए, करेक्ट। ओके, सो नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, यहाँ पे 35 इंटू 35 का मल्टीप्लाई करेगा, देन उसको 70 से डिवाइड करेगा। बट एक स्मार्ट स्टूडेंट क्या करेगा, 35 बनता है 35, 35 2 से कितना हो गया, 70, करेक्ट। जब 35 अब क्या हो गया, 35 इंटू 1 कितना हो गया, 35, 35 डिवाइड बाय 2 दैट इज 35 का मुझे हाफ करना है। ओके, सो 35 का हाफ कितना होता है, 17.5, करेक्ट। प्लस अब जो है मेरे पास क्या चैलेंज है, 16 इंटू 5 और 50। सो हम इसको क्या करेंगे, 16 इंटू 50 का मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। कैसे, एक चीज याद रखना, जब कभी भी किसी भी नंबर को, जैसे फॉर एग्जांपल 16 का लेते हैं, 16 इंटू 5 मल्टीप्लाई करना है फॉर एग्जांपल, तो क्या करेंगे, 16 जिस किसी भी नंबर का आप 5 में मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका हाफ कर दो एंड उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 16 का हाफ कितना होता है, 8 एंड मल्टीप्लाई बाय 10। सो 8 इंटू 10 इज हाउ मच, 80। अंडरस्टूड फ्रेंड्स, अंडरस्टूड। सिमिलरली एक और मैं एग्जांपल लूं, जैसे 4 इंटू 5, सबको पता है क्या होता है, 20 कैसे है शॉर्टकट तरीके से, 4 का हाफ कितना होता है मेरे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, सो 2 इंटू 10 इज हाउ मच, 20। कैन यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस फ्रेंड्स? सो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 16 इंटू 5। सो 16 इंटू 5 कितना होता है, 80, डायरेक्टली बोल सकता हूं मैं, दैट इज 16 का हाफ कितना होगा, 8, 8 इंटू 10 इज हाउ मच, 80 एंड 1 0 है, तो टोटल कितना होगा मेरे पास, 800, करेक्ट। सो 800 प्लस 17 इज हाउ मच, 817.5, that is option number A will be your correct answer। Understood friends? Okay, so now let's move on question number 4। so question number 4 हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, 80 plus 8 into 10 divided by 180 divided by 36। okay,
एंड किसी भी सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने के लिए हमेशा कौन सा रूल अप्लाई होता है? बोर्ड मास, दैट इज ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बोर्ड मास, करेक्ट? ओके, सो बोर्ड मास की फुल फॉर्म क्या थी मेरे? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन, यही था। ओके, क्वेश्चन चेक करते हैं। सो क्या क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? 80 प्लस 8 इंटू 10, करेक्ट, डिवाइडेड बाय, ध्यान से देना, 180 डिवाइडेड बाय क्या? 36 एंड देन क्या मेरे पास क्वेश्चन मार्क, यही क्वेश्चन बोल रहा है। क्या इसको इससे डिवाइड करने की जरूरत है? यहाँ पे क्या इसको इससे डिवाइड करने की जरूरत है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें तो मैं क्या करूंगा इसे यहाँ पे कि इसको क्या मैं 80 प्लस 8 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाय 36 बाय 180 बोल सकता हूं। क्यों? जब कभी भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा क्या होता है? उसका रेसिप्रोकल होता है, करेक्ट फ्रेंड्स? सो डिवाइड के बाद जो भी नंबर होगा क्या होगा? उसका रेसिप्रोकल, दैट मींस उल्टा हो जाएगा, करेक्ट? सो 180 बाय 36 को मैं 36 बाय 180 बोल सकता हूँ। सो क्या 0 से 0 कैंसिल होगा यहाँ पे? सो 18 1 is 18 and 18 2 is 36. Can you able to understand this, friend? So 8 into 2 is how much? 16. So 80 plus 16 कितना रहेगा? 96. The answer for this question will be option number C. Understood, friends? ये जितने भी स्टेप मैं कर रहा हूं आपको एग्जाम में नहीं करना है, आगे फ्यूचर वीडियोस में हम इसको देखेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 5 हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा है? 54 इंटू 68। सो 54 इंटू 68 डिवाइडेड बाय 72 प्लस 84 डिवाइडेड बाय क्या? 14। सो 14 6 टाइम्स इज हाउ मच? 84। 14 6 इज हाउ मच? 84। सो अगर मैं इसको काटूं कितने? 3 के टेबल से काटूं, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 12। सिमिलरली क्या हो जाएगा? 6 3 जा 18 एंड 6 4 जा 24। 4 से अगर मैं काटूं 4 1 जा 4, करेक्ट? दैट इज 28। 4 7 जा 28। 17 into 3 is how much? 51. So 51 plus 6 is how much? 57. So the answer for this question be option number C will be your correct answer. Understood, friends? Okay. So now let's move on question number next. So next question हमसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? नंबर सीरीज का है। क्या है वो क्वेश्चन हमारे पास? What value should comes in the place of question mark in the following number series? So हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन मार्क की जगह इन 5 में से कौन सा ऑप्शन आएगा, करेक्ट फ्रेंड्स? ओके, बट नंबर सीरीज स्टार्ट करने से पहले 2-3 बातें हैं वो थोड़ा जान लेते हैं। और वो क्या क्या है, क्या क्या है हमारे पास वो देखते हैं। क्या रखना है आपको याद? 2-3 चीज कैसे याद करनी है कि अगर किसी भी एक नंबर सीरीज में अगर नंबर आपके पास पास में है, ध्यान रखना मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर एक नंबर सीरीज में अगर नंबर्स आपके पास में है तो 99% केसेस में आपको उसका डिफरेंस निकालना है। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? ओके, यदि फर्स्ट। सेकेंड बात क्या है मेरे पास? अगर नंबर आपके पास दूर दूर है, राइट, अगर डिफरेंस ज्यादा है या अगर जैसे 2 है देन 81 देन आपका 200 समथिंग कुछ आ गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? नंबर आपके बहुत दूर दूर है। जब कभी भी नंबर आपके दूर दूर होते हैं 99% केसेस में क्या होता है? आपका मल्टीप्लीकेशन प्लस एडिशन होता है, या मल्टीप्लीकेशन या माइनस भी हो सकता है, या आपका डिफरेंस जो हो सकता है वो आपका स्क्वायर में भी आ सकता है, इवन क्यूब में भी आ सकता है। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा है? 10 12 15 19 क्वेश्चन मार्क एंड देन 30, ये क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बताया था? जब अब यहाँ पे क्या नंबर मेरे पास क्या क्लोज टू ईच अदर है, नंबर पास में है, तो मैं सबसे पहले चीज क्या चेक करूंगा? डिफरेंस चेक करूंगा। ओके, अगर मैंने डिफरेंस चेक किया 10 और 12, सो 12 माइनस 10 कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे? दैट इज 2। सिमिलरली 15 माइनस 12 इज हाउ मच? 3। अगेन 19 माइनस 15 इज हाउ मच? 4। अब यहाँ पे सीरीज क्या बन रही है? यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 4। सो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास? 5 आएगा, करेक्ट? अगर यहाँ 5 है तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास? 6 आएगा। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? ओके, सो 19 प्लस 5 कितना होता है मेरे पास? 24।
सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 24। आगे चेक करते हैं 24 प्लस 6 30। यस, नाउ वी कैन से आवर लॉजिक इज 100% करेक्ट। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा है चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है यहाँ पे 5 12 39 क्वेश्चन मार्क एंड देन 8 0 5। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? अब यहाँ पे क्या हो रहा है 5 के बाद 12 है, 12 के बाद 39, अप्रोक्सीमेटली कितना बढ़ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे क्या डिफरेंस कितना है? ज्यादा ज्यादा, राइट? नंबर क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, तो मैं क्या चेक करूंगा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन चेक करूंगा। कैसे? मुझे पता है 5 ये जो 12 है कितने टाइम्स है अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स, बिकॉज 5 इंटू 2 कितना होता है 10 प्लस 2 इज 12। सिमिलरली 12 से अगर मुझे 39 आना तो कितना अप्रोक्सीमेटली 12 3 इज 36, नियरेस्ट नंबर क्या है 36। सो 12 इंटू 3 इज 36 प्लस 3 होता है कितना 39। अगर यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है तो डेफिनेटली यहाँ किसका मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 4 का। कैन यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस फ्रेंड्स? ओके, सो 39 का डबल कितना होता है मेरे पास 78, करेक्ट? सो 78 का डबल कितना हो जाएगा मेरे पास, उसको देखते हैं। 78 का डबल हम कैसे चेक करेंगे? 78 के पास नियरेस्ट क्या है मेरे पास 80, 80 का डबल दैट इज 160। ओके, यहाँ पे 2 हमने एक्स्ट्रा लिया था एंड अगेन 2 एक्स्ट्रा लिया, करेक्ट? बिकॉज 2 टाइम्स हमने क्या किया 78 को लिया, तो 80 का डबल कितना 160, 160 माइनस 4 कितना 156। सो 156 प्लस 4 इज हाउ मच 160। कैन यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? मैंने क्या किया, सी 39 का इंटू 4 का मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट? ओके, सो 39 को मैंने क्या किया 2 टाइम्स मैंने डबल किया। 39 का डबल कितना होता है मेरे पास 78, करेक्ट? अभी तो मैंने सिर्फ 2 टाइम्स किया, फिर से मैं क्या करूंगा इसको 78 दो बार ऐड करूंगा, करेक्ट? तो मैंने क्या किया 78 को ना मान के मैंने क्या किया 80 मान लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने कितना एक्स्ट्रा लिया 2 एक्स्ट्रा लिया, करेक्ट? सो जब मैं 2 एक्स्ट्रा लूंगा तो फाइनल आंसर में क्या करूंगा 2 माइनस कर दूंगा, एंड यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा लूंगा एंड फाइनल आंसर में क्या करूंगा 2 माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पे 80 प्लस 80 कितना होगा 160, यहाँ पे 2 प्लस 2 कितना एक्स्ट्रा लिया मैंने 4 एक्स्ट्रा लिया है। सो 180 दैट इज 160 माइनस 4, करेक्ट? 80 प्लस 80 कितना 160 माइनस 4 इज 156 प्लस 4 कितना हो जाएगा मेरा 160। चेक करते हैं आगे क्या ये लॉजिक आगे फॉलो हो रहा है। सो 160 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 5 प्लस 5, करेक्ट? अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था किसी भी नंबर को अगर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो उसका लॉजिक क्या है 16, 60 और 160। 160 का हाफ कितना होता है 80, 80 में क्या करो 10 का मल्टीप्लाई करो दैट इज 800, 800 प्लस 5 दैट इज 805। कैन यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस फ्रेंड्स? ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा है 11 31 12 41 31, करेक्ट? ओके, चेक करते हैं इसको भी हम, ये भी थोड़ा सा आसान लग रहा है हमें, चेक करते हैं। सो क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज 11 31 ओके 21 41 31 एंड देन नेक्स्ट नंबर, करेक्ट? आपको इसको देख के एक सीरीज का पता चलेगा क्या यहाँ पे क्या चल रहा है ऑल्टरनेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। 11 के बाद 21 10 ऐड हुआ, 21 में 10 ऐड हुआ कितना 31। सो यहाँ पे इससे कॉमा इससे क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी नंबर आएगा उसमें कितना 10 ऐड होगा, करेक्ट? बट हमें नंबर क्या चाहिए, मतलब नंबर तो ये वाला चाहिए। सो कौन सा आएगा 31 में 10 ऐड किया 41, 41 में जब 10 ऐड करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे 51। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? अंडरस्टूड? और एक और तरीके से कैसे सोच सकते थे हम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या 11 31 21 41 31 एंड देन नेक्स्ट नंबर, कैसे सोच सकते थे दोनों का डिफरेंस, नियरेस्ट नंबर है डिफरेंस 31 माइनस 11 कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 20। सिमिलरली अब मैं क्या कर रहा हूँ 31 माइनस 11 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी क्या करूंगा 21 माइनस 31 कितना आएगा -10। अंडरस्टूड? सो 41 माइनस 21 कितना है मेरे पास यहाँ पे 20। सिमिलरली 31 माइनस 41 इज हाउ मच -10। सो यहाँ पे जो नंबर आएगा कितना आएगा मेरे पास 20 आएगा, करेक्ट? सो 31 प्लस 20 कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे 51। आप ऐसे भी सोच सकते थे। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? ओके,
नाउ क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज 51 दैट मींस ऑप्शन नंबर ई विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 सो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है 5 5 क्वेश्चन नंबर 4 हमसे 5 5 10 देन क्वेश्चन मार्क देन क्या बोल रहा है 320 देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है 5120 अंडरस्टूड। मैंने आपको क्या बताया था, नंबर जब कभी भी दूर होते हैं हम क्या चेक करेंगे मल्टीप्लीकेशन राइट। सो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे 320 है, यहाँ पे 5120 कितना ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है करेक्ट फ्रेंड्स। ओके तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ 99% क्या होगा इस केस में मल्टीप्लाई ही होगा। ओके चेक करते हैं, अगर मुझे 5 से 5 आना तो क्या मल्टीप्लाई करूंगा 1 मल्टीप्लाई करूंगा करेक्ट। ऐसे ही अगर मुझे 5 से 10 आना तो क्या 2 को मल्टीप्लाई करूंगा करेक्ट। ओके अगर यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है तो पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पे 3 आएगा एंड यहाँ पे क्या आएगा 4 का मल्टीप्लाई करेक्ट। यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे क्या आएगा, अगर यहाँ पे 1 है 2 है 3 4 तो ये 5 है, क्या 320 इंटू 5120 पॉसिबल है, क्या ये चीज पॉसिबल है, नहीं। दैट मीन्स जो हमने जो लॉजिक सोचा वो क्या है मेरे पास गलत है। ठीक है आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ कैसे सोच सकते हैं। ओके दैट मीन्स जो हम लोग सोच रहे हैं वो क्या है गलत सोच रहे हैं, तो ये लॉजिक गलत है। अब एक और तरीका क्या है, या तो नंबर हो सकता है क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इतनी बात सही है, बट इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो चलेगा। अब क्या करेंगे, अब मुझे ये पता 1 का डबल कितना होता है 2। ठीक है मेरी बात को ध्यान सुनना, 1 का डबल होता है 2, सो 2 का डबल कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 4 करेक्ट। 4 का डबल यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 एंड 8 का डबल कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 16। एक ये लॉजिक भी फॉलो हो सकता है, चेक करते हैं। सो 320 इंटू 16, जब मुझे 320 इंटू 16 का मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से समझना 320 इंटू 16 करना है करेक्ट। सो 16 2 जा कितना, ऐसे करते हैं 320 को हम स्प्लिट कर लेते हैं 300 प्लस 20 की फॉर्म में करेक्ट। सो 16 इंटू 3 सबको पता है 48 दैट इज 4800 अंडरस्टूड 4800। 16 इंटू 2 कितना होता है 32, सो कितना ऐड करूंगा यहाँ पे 32 ऐड करूंगा, हाँ या ना करेक्ट। दैट इज 16 इंटू 2 32 एंड बट यहाँ पे क्या आएगा 0 एक्स्ट्रा है, सो कितना 320, जब ऐड करूंगा तो 0 2 8 प्लस 3 11 4 प्लस 1 इज 5120। दैट मींस यस हम जो सोच रहे हैं लॉजिक डबल वाला वो 100% ट्रू है। अंडरस्टूड फ्रेंड्स। ओके दैट मींस 10 इंटू 4 क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 40 एंड 40 इंटू 8 क्या होता है 320। दैट मींस यस हम सबने जो लॉजिक सोचा वो क्या है हमारा सही है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस फ्रेंड्स? दैट मींस आंसर फॉर दिस